सो टॉपिक अब क्या है अपना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ये भी बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है बेसिकली, है ना। दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ से ही अपन लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। यहाँ पे ये सर्कुलर आर्क है, रेडियस आर के इक्वल, करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, एंगल कितने का बना है यहाँ पे, थीटा नॉट का एंगल बना है, ठीक है बेटा। और बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखोगे तो ये आर्क लेंथ इसकी एल के इक्वल है और एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सो लेंथ इज इक्वल टू थीटा इनटू आर के इक्वल। समझ गया बेटा, समझ गए कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट चाहिए यहाँ पे। दिस करंट एलिमेंट इज आइडियल और ये करंट एलिमेंट यहाँ से ये r डिस्टेंस पे दैट इज इक्वल टू रेडियस और ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। और ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, यहाँ पे अंदर की तरफ रहेगी कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ रहेगी। अच्छा, इस आर्क में जितने भी करंट एलिमेंट आपको दिखेंगे, ये एक करंट एलिमेंट हो गया, एक यहाँ का हो गया, फिर यहाँ का हो गया, ऐसे कितने करंट एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी आर्क में? इनफाइनाइट करंट एलिमेंट बन रहे हैं, बराबर है। हर एक करंट एलिमेंट में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या है हमारे पास में? व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ? सो नाउ फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड dB at O ड्यू टू IDL, है ना, एक छोटे से एलिमेंट के कारण। फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ dB नॉट ड्यू टू IDL इज इक्वल्स टू dB नॉट, मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग, इट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर। ये 90 डिग्री समझ गए क्यों लिखा हूं मैंने यहाँ पे? यस सर। ओके फाइन। तो अब एक्चुअल में जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ पर, जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट बन रहे हैं, ये हो चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, कोई भी करंट एलिमेंट, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर। अंदर जाएगी ना कि नहीं? यहाँ का करंट एलिमेंट देख लोगे तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? यहाँ पे देखो, अंदर की तरफ आएगी बेटा, सेंटर पे, हाँ या ना? या ऐसा समझ लो, हम कर्ल, उंगलियों की कर्ल के हिसाब से भी चल सकते हैं। ऐसा उंगलियों की कर्ल के हिसाब से अगर चलोगे, जैसे ये उंगलियों की कर्ल है आपकी, तो इसके हिसाब से चलोगे तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा बन रहा है? यहाँ पे अंदर की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? अरे समझ गए? हेलो, फील्ड का डायरेक्शन कैसा बन रहा है बेटा? देख, अंदर बन रहा है ना फील्ड का डायरेक्शन। अगर ये करंट है तो फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ पे, सभी के कारण फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। तो ये फार्मूला हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट इज इक्वल्स टू आर्क P से लेकर Q तक आपको चलना है, एंड इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बराबर है बेटा, आया ना? अरे समझ गए कि नहीं? Yes. तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है जो बाहर जाएंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर जाएगा, I डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन P टू Q और dl। अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक का जो इंटीग्रेशन आएगा dl, ये किसके बराबर रहेगा? PQ। ये PQ के बराबर रहेगा सीधी लेंथ में कि पूरा आर्क लेंथ रहेगा? ये थोड़ा सोच के जवाब देना। ये आर्क, हाँ सीधी लेंथ नहीं, सीधी लेंथ कैसे होगी यार? वेक्टर सम है कि स्केलर सम है? ये जो इंटीग्रेशन, ये वेक्टर का इंटीग्रेशन है कि स्केलर का इंटीग्रेशन है? यहाँ पे वेक्टर। अरे वेक्टर कहाँ दिख रहा है यार? ये वेक्टर दिख रहा है, कौन सा सम है ये? स्केलर सम है भाई। ये स्केलर सम है, मतलब पूरी आर्क लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। तो ये जो फार्मूला है, इट विल बी रिड्यूस टू
I डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इट इज आर्क लेंथ पी क्यू। और आर्क लेंथ पी क्यू किसके बराबर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आर्क लेंथ पी क्यू किसके बराबर है? बताओ जल्दी से। थीटा नॉट इंटू आर के बराबर है या नहीं? हेलो, अरे बोलो। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। थीटा नॉट काय में चाहिए? रेडियन में चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत यूज में आने वाला है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो, अच्छी बात है। अच्छा, अगर डिग्री में लिखते तो आंसर क्या बन जाएगा? अगर डिग्री में लेना हमको ये वाला एंगल, ये एंगल अगर डिग्री में लेना तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे डिग्री में लेना है तो, अगर डिग्री में लेना तो ये आंसर क्या बन जाएगा? बनेगा कुछ। आप लोग इसको पाए, इसको थीटा को ना रेडियन में लिखा रहने दो, क्योंकि अननेसेसरी के ज्यादा फार्मूले लिखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप जरूर ध्यान रखो। क्या रिलेशनशिप होती बेटा? क्या रिलेशनशिप होती? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। हाँ या ना? 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन। सो थीटा डिग्री किसके बराबर? पाई। थीटा इंटू पाई डिवाइडेड बाय किसके बराबर? 180 रेडियन। अरे हाँ या ना बोलो भाई। समझ गए? यस सर। यस सर। तो अगर मान लो आपको डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो एक ही फार्मूला याद रखो, बहुत सारे फार्मूले मत याद रखो। क्लियर हो गया बेटा? चलो नोट करो, फटाफट नोट करो, 2 मिनट का टाइम, जल्दी जल्दी नोट। अगर मान लो ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर लूप कर दे तो फार्मूले में कहां पे चेंज आएगा? सर थीटा 2 पाई हो जाएगा सर। थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई। हाँ, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। तो इसको नोट पे लिख देते हैं अपन लोग यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे। देखो एक सिंगल टर्म है ये। डेरिवेशन अब बताने की जरूरत है कि समझ गए डेरिवेशन? समझ गए सर। समझ गए ना डेरिवेशन, है ना। क्योंकि आर्क के लिए ऑलरेडी किया है, अगर आता भी तो यही मेथड हो जाएगी। यहां से यहां तक कितनी डिग्री का एंगल बन गया? थीटा नॉट इज 2 पाई, बराबर है। और करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? परपेंडिकुलर इनवर्ड। हाँ या ना? सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर आर्क? आर्क का फार्मूला क्या है बताओ जल्दी से। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आर्क? इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। थीटा नॉट काय में चाहिए? रेडियन में। सो देयरफॉर फॉर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के लिए बेटा थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई रेडियन। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू कितना? 2 पाई। 2 पाई से ये और कट गया, सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल रिजल्ट, बहुत यूज होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल रिजल्ट है ये, कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? अगर मान लो n टर्न होते हैं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट। नाउ फॉर n टर्न लूप, n टर्न वाली लूप के लिए, n टर्न मतलब समझ गए कि नहीं? हेलो, ये एक टर्न हो गया, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है। ऐसे कितने टर्न कर दे? बिल्कुल पास पास में। कितने टर्न कर दिए हमने ऐसे? एंड एन टर्न। समझ गए कि नहीं? यस सर। एन टर्न वाले बिल्कुल पास पास, रेडियस आर है। ये मैं डायग्राम में ऐसा इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ ताकि तुम लोग देख पाओ कि यार ये एन टर्न के लिए।
तो एन टर्न वाली लूप के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें एन टर्न है, फार्मूला क्या आएगा, बी नॉट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। देख सभी में करंट एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, सब में करंट एक ही डायरेक्शन पे, तो हर एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट n का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड द फार्मूला विल बी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय कितना, r। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सो एन टर्न वाली लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखोगे, क्योंकि ये याद है तो एक टर्न का तो याद हो ही जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन टर्न का याद है। समझ गया बेटा? यस सर। चलो फटाफट सर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कितने टर्न ले रहा है? बिल्कुल दिया रहेगा यार क्वेश्चन में कितने टर्न, ठीक है? ओके, नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपकी सेम रेडियस वाली लूप है, एक में क्लॉकवाइज जा रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो देखना पड़ेगा ना कैसा बनेगा, ठीक है? किसका करंट ज्यादा है, अगर सेम करंट है तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, फटाफट करो। ये एक सिंगल टर्न के लिए ऐसा हो गया, पूरा सर्कुलर लूप है ना, समझ गया? बराबर नहीं है, सेम थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, बराबर है एक टर्न। अब जैसे ये ऐसे लपेट दिया अपन ने, ये देखिए कितने टर्न हो गए यहाँ पे, देख सेम रेडियस, 3 टर्न हो गए ना? यस। अभी समझ गए? सर तो रेडियस वही रहेगा ना सभी के लिए? क्या बेटा? सर सभी टर्न के लिए रेडियस सेम रहेगा ना? हाँ, सभी टर्न की रेडियस सेम है ना, तब तो ऐड कर रहे हो। अगर अलग अलग रेडियस रहेगी तो अलग अलग फार्मूला लिख के ऐड करना पड़ेगा ना बेटा। सर हाँ, अगर दो ही रिंग रहे और एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो जीरो आएंगे ना सर वैल्यू? अगर करंट सेम है तो जीरो होगी, लेकिन अगर दोनों रिंग में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है तो फिर तो अलग आ जाएगी ना सर। फिर दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर सम करना। देख मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अभी देख अगर ये लूप है और यहाँ से प्लस टर्मिनल तुमने बैटरी का कनेक्ट किए और इधर पे माइनस, अब तुम यहाँ पे अगर लपेटे दे रहे हो ऐसे, तो करंट तो इनमें कैसा जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में फ्लो होगा ना फिर। यस सर। मतलब एक एंड इसका प्लस और एक माइनस, तो करंट तो फिर या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन जो तुम बात कर रहे हो कि एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे तुम दो अलग अलग सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। कोई समझ गया? जी सर। ओके। जैसे ये देखिए बड़ा सा केबल है मेरे पास, अब इसको ऐसा लपेट देते हैं अपन, एक हो गया, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा। अब इसमें जब भी बैटरी लगाओगे तो करंट एक ही डायरेक्शन पे जाएगा, है ना? ठीक है, और सभी की रेडियस क्या रहेगी, सेम है। तो फिर ऐसा, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, फिर अलग अलग वेक्टर सम करना फिर, ठीक है? गॉट इट? हेलो, हाँ हो गया नोट करके? क्वेश्चन करने वाले क्योंकि अपन अभी, हो गया कि नहीं? यस हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो नाउ दिस इज पेज नंबर, कौन सा पेज आ गया रे? पेज नंबर कौन सा? 3 थर्ड। हाँ ठीक है। देख अभी क्वेश्चन के हिसाब से अपन लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक बड़ी रिंग ली है अपन ने ऐसी, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है? इसकी रेडियस है a के इक्वल, ठीक है? इसमें करंट है I1, समझ गया बेटा? और कोप्लेनर एक और लूप रख दी है हमने, कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक, कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक लूप रखे। इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है? दोनों का सेंटर एक ही है, इसकी रेडियस b है।
कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, समझ गया? समझ गया? सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्वेश्चन समझ गए? सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कैसे करोगे? देखो भाई, इसमें जो बाहर वाली लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? बाहर वाली लूप के कारण डॉट बाहर आएगी, और जो अंदर वाली छोटी वाली लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है? अंदर जा रही है, हाँ या ना? एक के कारण बाहर, एक के कारण अंदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज वेक्टर सम ऑफ B1O प्लस BO1 प्लस वेक्टर सम ऑफ BO2, बराबर है? क्योंकि डायरेक्शन एक का बाहर और एक का अंदर है ना? एक का डायरेक्शन बाहर, एक का डायरेक्शन अंदर, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का, हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी से, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180। और B1 है बाहर की तरफ, मतलब ये वाली है डॉट, और B2 है अंदर की तरफ, मतलब ये क्रॉस है। तो यहाँ पे आपको जब रिजल्टेंट निकालना है तो बड़ी वाली फील्ड मान लो ये है, तो उसमें से आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब B1 माइनस क्या करना पड़ेगा? B2, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? रिजल्टेंट के लिए दो वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना? तो अभी हम मान ले रहे हैं ऐसा है सिचुएशन, तो BO विल बी B1 माइनस B2, इट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2A माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2B, समझ गए बेटा? और इसमें मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू को बड़ा माना है। तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, और अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है मतलब जो डायरेक्शन रिजल्टेंट का वो इसके अपोजिट हो जाएगा। कौन सी वाली वैल्यू बड़ी रहेगी? B2 वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, समझ गए? सर एक बार फिर से बताइए। अगर मान ले ये सॉल्व किया तूने और इसका आंसर कैसा आ गया? पॉजिटिव, समझ गया? तो हमने जो एज्यूमशन लिया कि ये वाली वैल्यू बड़ी, वो करेक्ट है कि रॉन्ग रहेगी? फिर हेलो, अरे बोल जल्दी से। अभी हमने कौन सी वाली वैल्यू को ग्रेटर माना है? विच वैल्यू इज ग्रेटर, B1 और B2? B1 को हमने प्लस ले लिया और उसका डायरेक्शन डॉट है, तो ये रिजल्टेंट आ गया। और रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसा बना दिया हमने? डॉट वाला बना दिया ना यहाँ पे, ऐसा। तो ये वाला आंसर अगर प्लस आता तो हम सही है, और अगर ये वाला आंसर माइनस आ गया तो हम क्या हो गए? अरे बोल सर तो B1 की वैल्यू कम रहेगी। हाँ, अगर आंसर माइनस में आ गया तो B1 की वैल्यू कम और B2 की वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट है वो किधर बनेगा? B2 की तरफ बनेगा कि B1 की तरफ बनेगा? B2 की तरफ। B2 की तरफ बनेगा। तो आपको इसमें ऐसा नहीं देखना, आपको किसी को भी मान लो जो पता नहीं चल रहा तो किसी को भी पॉजिटिव मान लो, ठीक है, लिख दो, कैलकुलेट कर लो। प्लस आ गया तो हम सही, माइनस आया तो हमारे उल्टा हो जाएगा हमारा सोचना, समझ गए? यस सर। नोट करो, फटाफट नोट करो अभी इसको, एक क्वेश्चन और करें फटाफट। बस तो याद रखना जरूरी कि क्वेश्चन में दिया रहे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 टू द पावर -7 इन एसआई सिस्टम। तो ये सर बट ये फॉर्मूले में तो सर कैंसिल कर दिए थे ना वैल्यू, इसलिए पूछा। कैसे कैंसिल हो रही है सर? वो 4 पाई से 2 पाई। नहीं, 4 पाई से 2 पाई वो कैंसिल हो गया था, लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू के ये 4 पाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना यहाँ पे, तो फिर ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पे अगर सिर्फ म्यू नॉट अकेला है तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखना? तो 4 पाई 10 टू द पावर -7 इन एसआई सिस्टम, ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ, ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, हो गया नोट करके? नोट करके हो गया क्या? नो सर। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, जिसमें स्ट्रेट वायर भी लेते हैं और ये भी बना देते हैं। पेज नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। O मतलब जहां पर भी O आएगा वहां पे निकालना है। ठीक है, सिचुएशन ये दी है कि इसमें एक स्ट्रेट वायर आ रहा है इधर से, और ये इधर से इंफिनिटी से आ रहा है, फिर यहां पर से ये बेटा ऐसा मुड़ा, सर्कुलर शेप बना, बराबर सर्कल बना देता हूं पहले। ठीक है, और फिर ऐसा स्ट्रेट चला गया इंफिनिटी की तरफ। ये छोटा सा गैप है यहाँ पे, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है एंड दिस इज द सेंटर, है ना। ये गैप बिल्कुल छोटा सा नेग्लिजिबल गैप है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो आर्च बन रही है यहाँ पे, इसकी रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर रेडियस है। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर? सिचुएशन समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अब इसमें ना बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। अब भी आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन को हाइब्रिड कर दिया भाई, सर्कुलर लूप भी आ गया, स्ट्रेट वायर भी आ गया। अब कभी कभी ऐसा कर देता, वायर ऐसा ले लेता है, कहीं यहां से ले लेता है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं, है ना। मॉड्यूल में दिए हुए आप लोगों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के, और मैं डीपीपी भी डालूंगा तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस करना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की। समझ गए? समझ गए कि नहीं? है ना। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, इसमें आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं यहाँ पे? व्हाट यू इमेजिन? इसको मैं ऐसा कर दूं क्या ब्रेक करके कि यार हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट, एक पहले तो सर्कुलर लूप हो गई यहाँ पे, है ना, जिसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है आई। इसकी रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर। और एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल यहां से चिपक के गया है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो जल्दी से। अरे समझ गए कि नहीं? मतलब ये क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक आप कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि यार ये क्वेश्चन तो दो पार्ट में ब्रेक है। एक पार्ट ये वाला हो गया स्ट्रेट वायर का, और दूसरा पार्ट हो गया सर्कुलर लूप का। हाँ या ना? बोलो जल्दी से। अरे समझ गए? एक पार्ट हो गया स्ट्रेट वायर का और एक पार्ट हो गया सर्कुलर लूप का। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड दो पार्ट के कारण आ रही है, और दोनों पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? इट विल बी B1 BO1 वेक्टर प्लस BO2 वेक्टर। समझ गया बेटा? वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। B1 कौन सा? स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बता सकते हो क्या होता है? इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, आर डिस्टेंस पे करंट ऐसा जा रहा है तो फील्ड कैसी आएगी? यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है तो फील्ड बाहर की तरफ, डॉट वाली फील्ड हो गई B1, और क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस वाली फील्ड कौन सी हो गई? B2। हाँ या ना? समझ गए? अरे बोलो जल्दी से। नहीं सर, वो करंट का डायरेक्शन नहीं समझे। अरे एक वायर सीधा यहाँ से आया, फिर ऐसा फोल्ड होके ऐसा चला गया। नहीं सर, वो क्रॉस और डॉट। देख, स्ट्रेट वायर में करंट ऐसा जा रहा सीधा सीधा, ये देख फील्ड कैसी आएगी? बाहर। हाँ या ना? हाँ सर। और सर्कुलर वायर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। फील्ड कैसी जाएगी उसके कारण? सर्कुलर वायर के कारण। दोनों अलग वायर है। दोनों अलग मान लेना, दोनों अलग वायर है। एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी, तो आप यहाँ पे मान लो कि यार ये स्ट्रेट ही है पूरा, और दूसरा वायर यहां से गया ऐसा। ठीक है, समझ गए? अभी आपने इस सिचुएशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, एक स्ट्रेट वायर और एक ये सर्कुलर वायर। समझ गए? दोनों में सीधी करंट है, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड करना है यहाँ पे। तो स्ट्रेट वायर में तो बिल्कुल सीधा सीधा करंट जा रहा है, फील्ड बाहर आ गई। अरे इसको यहाँ पे पूरा गैप फिल कर ले, छोटा सा गैप ही है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है ये।
नेग्लिजिबल गैप है ये, ठीक है। हेलो, अरे बोलो जल्दी से। और दूसरा सर्कुलर, सर्कुलर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो फील्ड अंदर की तरफ हो गई। अब स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बोलो जरा क्या होता है। इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है किसी को? है किसी को याद है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, दिस इज सर्कुलर लूप, है ना। तो फार्मूला बोलो जरा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R इनटू कितना 2, और ये वाली फील्ड है डॉट, फिर प्लस सर्कुलर लूप के कारण अब भी पढ़े थे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, आया ना। और ये वाली फील्ड कैसी है, क्रॉस है, समझ गए बेटा। ये इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण फार्मूला। हाँ ना बेटा, साउथ पोल जैसा। अभी देख हम लोग यहाँ पे पोलैरिटी नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम लोग बस नेट फील्ड निकाल रहे हैं कि भैया एक वायर ऐसा है और एक वायर सर्कुलर लूप का है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। 1 मिनट। ठीक है, देखो अभी तो ये सिचुएशन यहाँ पे कि ये इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर हो गया, ऐसा मान ले, बराबर है ऐसा, और एक सर्कुलर लूप ऐसी रखी हुई, ऐसा इमेजिन कर लो। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, मतलब आपके पास दो सिस्टम है। एक्चुअल में ये सिस्टम बना एक से ही है, ये सिस्टम एक से कैसे बना है, ये एक पूरा स्ट्रेट वायर है, तो ये स्ट्रेट वायर ऐसा आया और फिर यहाँ पर से ये सर्कुलर शेप अपन ने दिए, और इधर से भी स्ट्रेट चला गया और इधर से भी ऐसा स्ट्रेट चला गया। समझ गए कि नहीं? ये ऐसा आया ना, अरे समझ गया? जी सर। हाँ, चलो फिर फटाफट। तो अब इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे, इसके बाद क्या जाएगा, एक को प्लस मानना और एक को माइनस। कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है यहाँ पे, विच वैल्यू इज ग्रेटर, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है ना। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल लूं मैं, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय R बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 फैक्टर से ये 2 भी कट जाएगा, तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे क्या बच रहा फिर 1 अपॉन पाई माइनस 1। समझ गए? कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही है यहाँ पे, हमने इसको क्या ले लिया माइनस और इसको क्या ले लिया प्लस, कौन सी वाली वैल्यू ग्रेटर आ रही है, ये वाली। मतलब जो नेट फील्ड है वो अंदर की तरफ आएगी कि बाहर की तरफ आएगी, बताओ? अंदर की तरफ। हाँ, नेट फील्ड इज इनसाइड, तो यहाँ पे लगा दोगे डॉट, या फिर ये फार्मूला में लिख दोगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, और 1 माइनस 1 अपॉन पाई अगर कर देते हो, ठीक है, तो जो फील्ड है वो नेट फील्ड किधर आ रही, क्रॉस वाली आ रही, मतलब यहाँ पे नेट फील्ड किधर मिलेगी आपको, अंदर की तरफ मिलेगी। समझ गए? लगाए क्या बेटा? सर आपने वो डॉट भी लगाए थे नीचे यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमने पहले वाले को पॉजिटिव लिया, ये वाले, इसलिए यहाँ डॉट लगा दिए कि इसका रिजल्टेंट डॉट की तरफ है। लेकिन सॉल्व करने पे ये माइनस आ रहा है, मतलब हम गलत हैं, फाइनल आंसर किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे फिर पलट के लिख दिया, तो डायरेक्ट क्रॉस लगा दिया। अभी समझ गए? यस सर। ओके, फटाफट नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं?